बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है वैसे वैसे सियासत में गर्मा गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तमाम सियासी जमातें, उनकी हमायती निगरान हुकूमत, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अडयाला जेल में इमरान खान किसी भी तौर पर मैदान खाली करने के लिए तैयार नहीं। तमाम तर उम्मीदें, इमरान खान ने कहा कि मैं किसी भी सूरत इलेक्शन का मैदान नहीं छोड़ूंगा और बल्ले का निशान हम वापस लेंगे। अगर 5 साल 10 साल पहले दो बंदों को नहल किया गया था, उसका केस हो सकता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से हमें 100% यकीन है कि बल्ले का निशान और तरीके इंसाफ को उसकी शनाख्त वापस मिलेगी। जिस पर बैरिस्टर गौहर अली ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि हमारे दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ब्रांच ने नंबर लगा दिया है और हमें यकीन है कि 10 तारीख से पहले पहले हमें बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट से, जो वाहिद उम्मीद की किरण है इंसाफ की, वहां मिल जाएगा। क्योंकि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ तरीके इंसाफ को सियासत से बाहर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इमरान खान का वादिया पैगाम है कि हमने हर सूरत में ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेना है बल्कि कामयाब होना है। पहले बल्ले का निशान लेने की तमाम मुमकिन आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, कोशिश की जाएगी। अदरवाइज आजाद भी लड़ना पड़ा लड़ेंगे या किसी जमात की तरफ। दूसरी तरफ नाजरीन, तरीके इंसाफ के तमाम लीडरशिप को मुकदमात में इतना उलझा दिया गया है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, कभी रिटर्निंग अफसर, कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल, हर तरफ मुकदमात की भरमार ही भरमार है। लेकिन ऐसा लगता है कि इमरान खान ना खुद पीछे हटना चाह रहे हैं, ना उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं, बल्कि साथ जुड़ते जा रहे हैं। और इमरान खान एक ऐसी सियासी हकीकत, ताकत बन चुका है जिसे बजाहिर नुकसान देना हुकूमत के अब बस में नहीं रहा, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया गया। दूसरी तरफ नाजरीन, नून लीग हर किस्म का मैदान खाली पाके, हर किस्म की सहूलत लेकर, तमाम मुकदमात में खात्मे के बाद और निगरान हुकूमत की मुसलसल हमायत के बावजूद सिर्फ बंद कमरों के इजलासों तक महदूद होकर रह गई। अवामी जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू ना कर सकी। उन्हें खदशा है कि अगर हम आवाम में जाते हैं तो लोग सवाल करेंगे कि आपने हम पर जो बेगई बम गिराए हैं, जो अवाम को, एक सियासी बड़ी जमात को आप ताकत के नशे में, आप पुलिस और इंतजामिया के जरिए दीवार से लगाना चाह रहे हैं। लोगों में गमो गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका है। यही वजह है कि हर सहूलत सरकारी प्रोटोकॉल होने के बावजूद, और खुद नून लीग दावा कर रही है कि चौथी दफा फिर नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे और माहौल भी ऐसा बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अवाम में जाने की जुर्रत नहीं कर रहे। तरीके इंसाफ ने अपने ही बड़े बड़े लीडर बुर्ज उल्टा दिए और मुस्लिम लीग नून ने अपने ही बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। एजाज सादक अपनी ही सीट से महरूम हो गए। एजाज सादक जो उनके स्पीकर रहे हैं, अब कहा जा रहा है कभी उन्हें सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा, कभी जिमनी इलेक्शन में किया जाएगा। और तो और कई लोगों को टिकट हासिल करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ उनके उम्मीदवार हर जिले की इंतजामिया की मुकम्मल आशीर्वाद के बावजूद अपने हलकों में जाने से गुरेजा हैं। उनका ख्याल है कि उन्हें लंदन प्लान के मुताबिक तहरीके इंसाफ को बाहर करके देने का वादा किया गया है। वो ऐसे जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, इसीलिए बल्ला छीना गया। बल्ला छीनने का मतलब है तहरीके इंसाफ का वजूद ही मानने से इनकार है इलेक्शन कमीशन। और ये वो तरीके इंसाफ है जो इस वक्त दुनिया, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, जिसकी 3.5 महीने पंजाब केपीके और वफाक में हुकूमत, 3.5 साल हुकूमत रही। उस जमात को खत्म करने की हर कोशिश नाकाम हो गई। और खुद जो अपने आप को अवामी लीडर कहते हैं,
मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो बंद कमरों में तवील तवील इजलास के बाद रोजाना अपने लोगों की 10, 5, 5, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सियासत को जिंदा रखे हुए हैं, जबकि गली मोहल्लों में तरीके इंसाफ के लोग ना झंडा लेके जा सकते हैं, ना बैनर लगा सकते हैं, ना इश्तिहार लगा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर घर में तरीके इंसाफ का सपोर्टर और तकरीबन मेजोरिटी घरों में तरीके इंसाफ का वोटर सपोर्टर मौजूद है, जो 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है कि इमरान के उम्मीदवारों को हमने वोट देना है। ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उनके लिए रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अवाम है, जो उन्हें वोट नहीं देना चाहती। वो समझते हैं पिछले 20 महीने में जो जुल्म सितम हुआ, बिजली की कीमत एक दिन में 4 रुपए से ज्यादा इजाफा कर दिया गया, डॉलर की कीमत में इजाफा मुल्क की इकोनॉमी ना होने के बराबर रह गई, IMF के मोहताज हो गए। लेकिन हुकूमती दावों के बावजूद पीडीएम की हुकूमत के दौरान बुलंद व बाले दावा किए गए हम तजर्बाकार हैं, हम आकर इस मुल्क की इकानमी को संभालेंगे, सियासी इस्तेकाम लाएंगे, लेकिन मुल्क इस वक्त बदतरीन हालात में है और इन्हें बचाने के लिए अगर डॉलर की कीमत कंट्रोल की तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जाता है कि स्मगलिंग खत्म की तो एस्टेब्लिशमेंट ने की, ये कहा जाता है। नाज़रीन, ये हालात देखते हुए अब मुस्लिम लीग नून को एक ही तरीका रह गया है कि तरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को भी ना लड़ने दिया जाए। आज बैरिस्टर गौहर अली ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें 100% यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें हर हाल में अपनी शनाख्त, जो आईनी हक है, कानूनी हक है, सियासी हक है, हमें मिल जाएगा। इस सिलसिले में इमरान खान ने कह दिया है कि वो हर हाल में बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, जिस पर बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमारी दरख्वास्त फौरी तौर पर समाप्त करने के लिए, क्योंकि 13 तारीख को निशान अलाट होने हैं, 13 जनवरी को, 10 तारीख तक हमें 100% यकीन है कि तरीके इंसाफ को, जैसे मुस्लिम लीग नून को इंसाफ मिल रहा है, हमें भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली ने भी आज इस बात का इंकशाफ किया कि हमें लंदन प्लान के तहत जो हमारे साथ किया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है, और पाकिस्तान में एक एक चीज यह है कि तरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, उन्हें कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे, और जिन्हें मुस्तरद किया गया था रिटायरिंग अफसरों से DRO के जरिए इंतजामिया ने, उन्हें 60% से ज्यादा फिलहाल उनके हक में फैसला आ गया है, लेकिन बल्ले का निशान छीन के उन्हें मजबूरन आजाद लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। और इससे उनका कहना कि हमारी 70 सीटें तो पहले माइनस करके चलवाना चाहते हैं, नून लीग को पहले देना चाहते हैं, क्योंकि मखसूस खवातीन की नशिस्तें और लेबर की लिस्ट पहले में ये हकदार रह ही नहीं सकते अगर बल्ले का निशान नहीं होता। इस सिलसिले में तरीके इंसाफ ने A, B और C प्लान रखा हुआ है, उसमें वो हुकूमत को बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में गौहर ने कहा कि हमें लंदन प्लान के तहत जो बाहर करने की कोशिश रख रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम ने वो कोशिश नाकाम कर दी है। मुस्लिम लीग नून खुला मैदान छोड़ के भी, देख के भी लोगों के पास नहीं जा रही, जबकि हमारे वोटर सपोर्टर गली मोहल्ले में क्रैकडाउन हुआ और जराये के मुताबिक नई फरिस्त भी बना ली गई है। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमें लंदन प्लान के तहत अगर जबरदस्ती बाहर रखा गया तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। उसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ पार्टी बन चुका है और वो मुस्लिम लीग नून का मुबैना तौर पे सहूलतकार है। ऐसे शक के होते हुए, ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ इलेक्शन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जबकि निगरान हुकूमत उसको हर किस्म की सहूलतकारी दे रही है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हमेशा हर रोज एक नए आग के दरिया से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ना तो तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हौसला पसपा हुआ, ना उनका इरादे में थोड़ा सा तजल्जुल आया, बल्कि वो ज्यादा पुख्ता होकर उन्होंने आज कुछ लोगों को जेल में कहा
कि जो मेरे खिलाफ नाजायज मुकदमा दे रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बैरिस्टर गौहर अली ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि फौज भी हमारी है, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, हमारे किसी एक अदारे से कतन कोई इख्तलाफ नहीं है। ये र्यूमर्स उड़ाई गई हैं और एक साजिश के तहत ये तासुर दिया जा रहा है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत आएगी तो इदारों से टकराएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद कह चुके हैं कि ये फौज मैं नहीं जरूरी, फौज जरूरी है, लिहाजा इस तासुर में जायल किया जाए। उन्होंने कहा वो इस सिलसिले में हर एक से बात करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि इसके बाद शायद कोई अहम राब्ते हो और तरीके इंसाफ के लिए बर्फ पिघले। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का इस वेले कसम पुरसी की हालत से गुजर रही है। एक तरफ तो तमाम सियासी जमातों को मौलाना फजलुर रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, बाप पार्टी हो, एनपी हो, सबके लिए खुला मैदान है। दूसरी तरफ नून लीग चाहती है कि उन्हें मद्दे मुकाबल ही कोई ना मिले पंजाब में। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी का इतना वोट बैंक नहीं है पंजाब में और इस्तेकाम पार्टी का भी नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो एक किस्म का उन्हें वॉक ओवर मिले जिसे अवाम मंजूर कबूल नहीं होने दे रही। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा काम किया है कि पूरे पाकिस्तान में जलसों का शेड्यूल ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने वो पूरे चारों सूबों में जलसे करेंगे और नून लीग बंद कमरों तक तरीके इंसाफ के आउट होने का इंतजार कर रही है, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट में नाकामी हो सकती है और बल्ले का निशान मिल सकता है। बिलावल भुट्टो ने एक अच्छा फैसला किया कि लाहौर के हलका NA 127 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। क्या चलो इमरान खान तो जेल में है, क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ लाड़काना या नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे? बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि कागजात नामजदगी की डेट गुजर चुकी है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने लाहौर से 127 NA से अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चला दी और उन्होंने आज अपनी तकरीर में कहा कि नवाज शरीफ रायविंड में कोई हस्पताल नहीं बनाया, कोई तरक्कीयाती काम नहीं किए, ये रायविंड तक महदूद होकर रह गए, अपने महल तक रह गए। हम दिल की तकलीफ हो तो खुद लंदन भाग जाते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा खुद दिल की तकलीफ हो तो ये लंदन भाग जाते हैं, इलाज बाहर कराते हैं। अगर मैं इक्तदार में वजीर आजम आ गया बिलावल भुट्टो के मुताबिक, तो वो रायविंड में सरकारी अस्पताल बनाएंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि नून लीग बिलावल भुट्टो के मुताबिक लाडली होने के बावजूद भी, तमाम अपनी मर्जी की ग्राउंड बनाने के बावजूद भी अवाम में अपनी जगह नहीं बना रही। अगर ऐसे में इलेक्शन तरीके इंसाफ के बगैर जाते हैं तो दुनिया और पाकिस्तान की अवाम नहीं मानेगी। अगर जाते हैं और साफ शफाफ इलेक्शन होता है तो तरीके इंसाफ की जीत बज़ाहिर बादी नजर में वाजिया नजर आती है। आने वाला एक हफ्ता बड़ा अहम तरीन होगा। 10 तारीख तक फैसला करना है कि हर हाल में तरीके इंसाफ को बल्ला मिलता है या उनका निशान छीना जाता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली और तरीके इंसाफ के तमाम रहनुमा और वकला कहते हैं कि हमें 100% यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी सियासी जमात जिसका 70% ज्यादा वोट बैंक मुख्तलिफ सर्वे में आया है, उसको इलेक्शन के सिस्टम से बाहर नहीं होने देगी और हमें अपनी अदलिया पर यकीन है। यकीनन अगर नवाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए लाइव कवरेज पे बेंच बैठ सकता है, जो उन्होंने बेहतर समझा, जज साहबान ने वही किया, तो इस केस को भी सुनना की अपील तरीके इंसाफ की तरफ बज़ाहिर जायज नजर आती है। ताहम खत्मी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान दो चार हो रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पार्टी पर सीट एडजस्टमेंट ना होने पर मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात आ सकती हैं। आने वाले दिनों में अहम बुर्ज उल्ट जाएंगे अगर अदालतों ने आईनी फैसले किए तो। यकीनन कहीं भी अदारा ज्यादती करता है तो पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो या जमात
उसे सिर्फ और सिर्फ अदालतों से ही रिलीफ मिलता है, और हमें यकीन है कि अदालतें रिलीफ दे रही हैं और देती रहेंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।